गमले में लगा हुआ आप सामने हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हो, काफी सुंदर और काफी हेल्थी पौधा है। तो आप लोग अगर इस तरह के अगर पौधा अपने घर बैठे ही अगर ऐसा इस तरह के पौधा अगर बनाना चाहते हो तो वो बहुत आसानी के साथ बन जाती है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती है भैया। तो बस मैं आपको एक तरीका ऐसा बताने जा रहा हूँ कि जो अपने घर पे ही मिल जाएगा। एक देसी नुस्खा की दवाई है और ऐसी दवाई है कि जो अपने घर पे बना के अगर कड़ी के पत्ते के पौधे में अगर डालोगे तो आपका कड़ी पत्ते का जो पौधा होगा वो बिल्कुल हेल्थी और सुंदर बनता हुआ चला जाएगा। क्योंकि ये पत्ता एक ऐसी चीज है कि ये खाने के इस्तेमाल में ज्यादा आता है, क्यों कि इसकी जो है दवाइयों के काम में भी आता है और हम लोग जो है साग सब्जियों में भी इसके पत्ते डालते हैं। तो ये कई रोगों को ऐसी तरीका से बचाता है कि इसका कोई ठिकाना नहीं। मगर दिक्कत ये होती है कि लोग लगा लेते हैं अपने घर का पौधा, मगर उनकी जो पत्तियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, कहीं खराब हो जाती है, तो वो देखने में पत्ता अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसके बारे में एक आज वीडियो बना के डाल रहा हूँ कि आपका अगर घर पर कड़ी पत्ते का पौधा हो तो वो कितना सुंदर और कितना हेल्थी आपको बनाना है, वो आसानी के तरीका से बन जाएगा, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी भैया। वैसे जो कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है वो वैसे जंगली पौधा माना जाता है हमारे हिसाब से, क्योंकि ये जंगल का पौधा है और ये बिल्कुल तेज धूप को बहुत अच्छी तरह से पसंद करता है। तो मैं आप लोगों को इस पौधे के बारे में इसीलिए बताने जा रहा हूँ कि अपने घर पे जो हम जो बताएंगे इस पर लगाते हैं तो वो आप लगाने के बाद में इस तरह की पत्ते आराम से ले लोगे। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ भैया कि जैसा हमारा जो तरीका होता है कड़ी पत्ते का, कि वैसा तो ये कैसा होता है कि ये कड़ी पत्ते का पौधा हर एक जगह चली जाता है और सभी की कोठियों को होता है, मगर क्या होता है कि वो लंबा लंबा डाली की तरह भागता है, मगर इनकी पत्ती की सुंदरता नहीं बनती है। तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा सुंदरता बनाने के लिए, पत्ते लेने के लिए, कि जैसा हम लोग क्या करते हैं कि जैसा अभी आपने देखा होगा कि हम जो फरवरी के महीने में ही इसकी कटिंग करते हैं, जो आप देख रहे होगे सामने। तो ये फरवरी के महीने में कटिंग करने के बाद में क्या होता है कि हमारे यहाँ से डबल शाखा निकलती है। जब डबल शाखा जब निकलती है तो हमारा पौधा जो वहीं से 2-2, 3-3 शाखा देता है और पौधा घना होता चला जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इसकी जो कलियां जो आप देख रहे हो सामने जब बननी चालू हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में इस तरह से इसको पिंच कर देते हैं। देखो इस तरह से ये मैंने पिंच कर दिया, ये वाला पिंच कर दिया और देखो ये वाला मैंने पिंच कर दिया। तो ये बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से हम इसका पिंच कर देते हैं। तो जो हमारा जो पौधा होता है ना वो इतनी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल घना होना चालू कर देता है। अब यहाँ से जो डबल कर लीजिएगा नहीं तो पौधा फैलना चालू हो जाएगा, लंबा लंबा नहीं भागेगा और पौधा भी सुरक्षित रहेगा और बढ़िया रहेगा। तो इस तरह के आपको बीच बीच में ये जरूर करना पड़ेगा भैया। तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा इतना सुंदर और इतना हेल्थी रहेगा। और आप लोगों को ये भी देखना है कि जैसा हमारे घर पर कड़ी पत्ते का पौधा अगर लग रहा है तो आप सुबह को देखना है तो जैसे खूब सारी पत्तियां होती है इसको, तो आप बीच बीच में फुहारा से इसके गमले में पानी बहुत कम जाना चाहिए और फुहारे से सुबह सुबह इसका ऊपर से नहला दो। तो नहलाने के बाद में क्या होता है कि जो आप पत्तियां देख रहे हैं बिल्कुल सुंदर और बिल्कुल चमकदार हो जाएंगी। ये पत्तियां जो होती है बिल्कुल चमकदार होती हैं। और जो कई रोगन के काम में ऐसा आता है कि जो वैसा हर एक कोठी पे मिलता है, मगर पौधा बढ़िया करके बनाने नहीं जानते लोग। क्यों नहीं जानते? तो ले तो जाते हैं मगर उन्हें तरीका मालूम नहीं है। तो मैं इस बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये तरीका आप लोग अपनाओगे कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा ऐसा होगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। आप चाहोगे तो बिल्कुल बरगद की तरह पौधे को कर लोगे, कोई भी ऐसे इसमें दिक्कत नहीं आती है। क्यों कि ये हर एक जगह चल जाता है भैया पौधा। ठंड के दिनों में ऐसा होता है कि ये कड़ी पत्ते का पौधा ये सारी पत्ती जो होती है वो बिल्कुल पीली पड़ जाती है और पीली पत्ती पड़ने के बाद में पौधा जो है बिल्कुल अच्छा सा नहीं लगता है। तो आप लोग फरवरी के महीने में ये काम कर सकते हैं कि आप इसकी कटिंग कर दें, जितनी भी कटिंग हो जाए और जितनी बढ़िया इसकी कटिंग कर दोगे उसी तरीका से ये जो फूट का आएगा तो कम से कम 3-3 शाखा लेता है। जो बीच में से आप देख रहे हैं 3-3 शाखा लेगा और तुम्हारा जो होली इसके बाद तक और अब जो टाइम चल रहा है जैसे बरसात तक इतना घना हो जाएगा, बरसात तक इसका कोई जवाब नहीं होगा, खूब घना हो जाएगा। जब ढक्कन निकलेगा बरसात में पौधा तो आपको बरसात में फिर दोबारा कटिंग करनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी बताइए बीच में। तो ये बीच बीच में आप बरसात में कर दो तो जो फुटेर माननी बिल्कुल बंद नहीं करेगा पौधा तुम्हारा, बेशक पत्ती भी बनी रहेगी और पौधा की ग्रुप भी बढ़िया बनी रहेगी। मगर दिक्कत बरसात में इसलिए आती है कि कड़ी पत्ते का अगर पौधा अगर गमले में लगा हुआ हो तो बरसात जब तेज की पड़ रही हो तो आपको ये देखना है कि ये बरसात का पानी गमले के अंदर ज्यादा नहीं भरना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा पानी भरता नहीं है तो पौधे की नीचे से जड़ जो होती है वो गलनी चालू हो जाती है और पेड़ अपना रंग बदलना बंद कर देता है। क्यों कि अगर इस समय देख रहे हो आप काला और बढ़िया पौधा है और जब इसके अंदर बरसात में पानी भर जाएगा नहीं
तो ये पीला पड़ने चालू हो जाएगा। मैंने देखा है कि वो पीला पीला हो जाता है पौधा। तो आप लोग उस समय में क्या करोगे, या तो इसके अंदर से इतनी मिट्टी भर दो ये गमला पे से ऊपर से पानी गिरे तो वो नीचे को रबक जाए, और या फिर ऐसे स्थान पर रख लो जैसे कोई बरामदा वगैरह होता है जहाँ पर कम बरसात का पानी आए, तो उसमें बढ़िया रहता है। तो ये पौधे चलाने का हमारे 2-3 ऐसे तरीका है कि जिससे हम जो पौधे चलाते नहीं है, तो हम इसीलिए हर पौधे के लिए मौसम के हिसाब से और किस तरीका से बचाने की कोशिश करते हैं, वो आप लोगों को मैं बीच बीच में ये तरीका बताता रहता हूँ। क्यों कि हम लोग जो है नर्सरी में ही काम करते हैं और सभी को मालूम है, और इतने सारे पौधे बनाते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। और अभी हजारों पौधे हमारे पास में तैयार हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मगर हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं बिल्कुल सॉलिड ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो कोई भी और नर्सरी वाला नहीं दे सकता। ये जैसा फरवरी में हम कटिंग करने के बाद में जब हमारा पौधा अच्छी तरह से घना होना चालू हो जाता है, पत्तियां छोड़ देता है अच्छी वाली, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे भी दवाइयों के काम में आता है पौधा और सब्जियों में डालते हैं, सभी काम करते हैं इस पत्ते से। तो आपको ये तोड़ने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि पौधा जो है वो खराब कैसा लगता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसमें से ऐसा करा और इस तरह से वो सूख लिया। जब वो पत्तियां ऐसा सूख लेता है तो पत्ता जो होता है वो डुंड हो जाता है पौधा, नहीं तो देखने में सुंदर लगता है और नहीं पौधे की शो भी बढ़िया नहीं रहती है। तो मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ, जैसा आपको अगर पत्ती चाहिए 20-50 जो भी चाहिए कोई दिक्कत नहीं, इस पर पत्ती बहुत सारी होती है। तो आप देखो इस तरह से मैंने एक डुग्गी तोड़ी है, देखो ये वाली, इस तरह से ये वाली ये तोड़ ली, और तोड़ने के बाद आपको इसका पत्ता लेना है तो इस तरह से आप ले लो पत्ते। तो ये पत्ते आपके बिल्कुल कामयाब है, और इस डंडे को इस तरह से डाल दो नीचे को, तो ये डुंडपन नहीं दिखाएगा पौधा, और पौधे का झटका भी नहीं मानेगा, क्योंकि पौधा जो होता है वो पत्ते सूखने से बहुत बुरा मानता है और पौधा अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसके 2-3 कारण ऐसे हैं कि वो इस तरह से आप लोग कर लोगे तो आपका पौधा कड़ी पत्ते का ऐसा होगा, बिल्कुल चमकदार होगा और बढ़िया होगा। अगर सारी पत्तियां अगर आप तोड़ लोगे बरसात तक तो पेड़ डुंड हो जाएगा, ऐसा मान के चलिए आपका। जब वो डुंड हो जाए पेड़ आपका, तो बीच बीच में से जैसा अभी मैंने आपको दिखाया कि जैसे अभी जो डंडी डुंड हो गई थी वाली, तो फिर आप बरसात में इस तरह से छोटी कैंची से मतलब हाफ वाली कटिंग कर दो, हल्की 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 हल्की, तो फिर जो एकदम पत्तियां इतनी तेजी से छोड़ेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा भैया कड़ी पत्ते का। फिर आपका पौधा ऐसा हो जाएगा कि इतना घना हो जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो मान के चलो कि आप अगर बरसात में ये काम कर लोगे तो दीपावली से पहले तक इतना घना और इतना अच्छा पौधा चलेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा जब ढेर सारी पत्तियां होंगी। और ठंड में अगर आप लोगों को अगर इसकी पत्तियां लेनी है तो फिर दीपावली के बाद में जब धूप पड़नी चालू ज्यादा हो जाती है, तो इस पौधे को आप लोग चाहो तो किसी बरामदे के पीछे रख लो या नेट के नीचे रख लो, तो ये ज्यादा पत्तियां पीली नहीं करेगा, पौधा बराबर चलते रहेगा। और उस समय आपको पानी कम देना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जब ठंड का मौसम हो जाता है तो इसे 15 दिन के बीच में ही पानी देना चाहिए पौधे के लिए। तो आपका पौधा जो है बिल्कुल सुरक्षित और बिल्कुल बढ़िया रहेगा, क्योंकि कड़ी पत्ते को जो हम बनाते हैं चलाते हैं पौधे, तो हम वही बात आप लोगों को बता रहे हैं। और साथ में अगर मान लीजिए जैसे बरसात का पानी अगर मान लीजिए इस पर गमले में ज्यादा तेज बारिश पड़ रही हो, गमला भर रहा हो, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें मिट्टी भर, और हल्की फुल्की बारिश हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो ये आराम से पानी दे देगा। और अगर चाहो आप लोग जैसे अपने पौधे में पानी लगाने का, तो किसी ड्रम में या किसी ड्रम यहाँ में बरसात का पानी भर लो, और बरसात का पानी ऐसा मान के चलिए आप कि रामबाण की तरह काम करता है। अगर पौधों में लगाओगे आप पानी, अगर बरसात का अगर ड्रम भरा हुआ हो, और उससे 1 लीटर पानी या 1.5 लीटर पानी अगर बरसात का अगर किसी मौसम में अगर आप डाल रहे हो, तो ऐसा मान के चलिए कि आप रामबाण की तरह काम करता है इस पौधे के लिए। ये मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से जांच करके देखा है भैया। तो भैया देखो जो कड़ी पत्ती का पौधा होता है वो बहुत जंगली रूप में होता है, और जंगली रूप में ऐसा होता है कि जब जो पौधा खूब हेल्थी और सुंदर बढ़िया हो जाता है और पत्तियां भी अच्छी देनी चालू कर देता है, तो गमले के अंदर ये खास बात होती है कि जब पौधा भी बढ़िया होगा, पत्तियां भी दे रहा है, तो इसका जड़ जो होती है इसकी वो गमले के अंदर अड़ जाती है, और जब जड़ अड़ जाती है तो पौधा हमारा फिर वहीं से दम देना कम चालू कर देता है। तो इसके 2 मौसम होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास में 2 साल 3 साल 2 साल के पौधे पुराने हो जाते हैं गमले में, तो आप लोगों को इसकी पलटी जरूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर पलटी कर दोगे बीच में नई मिट्टी बनाकर नई तरीका से लगाओगे दोबारा पौधे का, तो उसका आप लोगों को एक टाइम बता रहा हूँ
तो या तो आपको बरसात में करना है, क्योंकि सबसे बढ़िया टाइम होता है वो बरसात का ही होता है। तो आप कितना भी तगड़ा पौधा हो और अच्छा हो, तो इस गमले को दोबारा आप पौधा निकाल के बाद में मिट्टी बनाकर दोबारा इसमें लगा दो, तो आपका पौधा नहीं तो मन बिगाड़ेगा और नहीं पौधा आपका खराब होगा और तुरंत ही किल्ली देनी चालू कर देगा। बरसात का पलटी का जो पौधा होता है पत्तियां नहीं डालता है, दोबारा तुरंत किल्ली देना चालू कर देता है, क्योंकि उस समय इसका मौसम होता है। और या फिर ज्यादा अगर पलटी उस समय नहीं हो तो आप फरवरी के महीने में, क्योंकि फरवरी के लास्ट में अगर आप कर रहे हो इस पौधे की पलटी, तब भी एकदम से मतलब किल्ली बनाकर और पौधा मतलब पत्ती छोड़ना चालू कर देगा। क्यों? तो जब ठंड के मौसम खत्म होता है और जो दोबारा फूट के पौधा चालू होता है आना, तो फरवरी के महीने में आप चाहो तो फरवरी के महीने में भी कर सकते हो। तो इसके दो टाइम ऐसी होती है पलटी के, आपका पौधा बिल्कुल सुंदर और ग्रीन बनाने का बस यही तरीका होता है। कोई एक बात और बताने जा रहा हूँ कड़ी पत्ते के बारे में, कि जैसा आपका फरवरी के महीने में जैसा हम लोग कटिंग करने के बाद में जब दोबारा फूट का जब पौधा आता है तो वो पत्तियां तो दे देता है, जितनी पत्तियां दे देता है पहले ही, और पत्तियां देने के ऊपर से ही वो फूल देना चालू कर देता है, क्योंकि उस समय सब फूल पे ही आता है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि बसंत पंचमी में हर चीज फुलवाड़ी फूल पे ही आती है। तो ये जब फूल देना चालू कर दे और आपको अगर पत्तियों की जरूरत हो किसी चीज में डालने की, खाने की या दवाई वगैरह में, तो आपको इस बीज को जरूर तोड़ना पड़ेगा। अगर आप वो बीज अगर तोड़ दोगे तो इतना घना पौधा और इतना हेल्दी और बढ़िया सुंदर बनकर चलता रहेगा। और आपको अगर कोई नए पौधे बनाने हैं तो आप एक गुच्छा या दो गुच्छा किसी टहनी पे छोड़ दो, क्योंकि सारी टहनियों पर गुच्छा आने चालू हो जाते हैं बीज में, और जब वो बीज देना चालू कर देता है तो उस पर पत्तियां नहीं मिल सकती आपको बरसात तक, क्यों कि बीज जो होता है वो बरसात में पक जाता है बरसात तक आराम से। तब जो दोबारा पत्तियां देनी चालू करता है, तो आपको अगर पत्तियों की जरूरत हो तो आपको बीज जरूर तोड़ना पड़ेगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि जब फूल आता है इसमें तो बीज बहुत घना आता है, इतना मोटा मोटा फूल आता है इस पे जो गुच्छे की तरह आता है। क्या अब मैं आप लोगों को इसके खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो हम अपनी घरेलू जो खाद बनाते हैं वो किस तरह से डालते हैं और कौन सी खाद है ऐसी। तो आप जो सामने जो देख रहे हो भैया, ये वाला जो पानी आप लाल कलर का देख रहे हो, ये जो है हमारा गुड़ का पानी है, जिससे हमने एक पौधे के लिए करीब में 50 ग्राम गुड़ पानी में घोल दिया, और 50 ग्राम पानी में गुड़ 50 ग्राम डालकर इतने पानी में हमने घोल दिया है, आप सामने देख रहे हो। तो चाहो तो इतने 50 ग्राम के गुड़ के पानी में आप 2-3 पौधों को भी कर सकती हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो नहीं है कि एक ही पौधे में 50 ग्राम का गुड़ का मैं एकदम पानी डाल दूं, ये भी नहीं है। तो हम जो है 2 पौधे या 3 पौधे के हिसाब से करते हैं, जैसे पौधे की लिमिटेड होती है। जो हमारा पौधा ज्यादा जबर और ज्यादा घना है तो उस हिसाब से पानी को बना कर डालती है। तो देखो भैया, ये तो मैंने ये पानी आप सामने देख रहे हो, ये तो देखो मैंने इतने इस मग्गे में पानी ले लिया है जितनी मेरी पौधे की लिमिटेड है। तो इस पौधे को मैं इसका गुड़ का पानी इसमें डाल रहा हूँ भैया, देखो इस तरह से। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये गुड़ का पानी इसमें घोल कर किसी भगोने में और इस पानी में मिला लो दोबारा, तो इस तरह का पानी हो जाएगा। और जो भैया आप सामने जो देख रहे हो, ये वाली जो खाद है हमारी, ये वाली आप सामने देख रहे हो, ये हमारे पास में एप्सम सॉल्ट खाद है। एप्सम सॉल्ट जो खाद आती है, तो ये तो भैया हम बाजार से ही लाते हैं, बेकार आपसे कहते हैं, मगर ये खाद बहुत कारगर है। आप सामने जो देख रहे हो, ये खाद इतनी कारगर है, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो आप अगर इस खाद को, दोनों चीजों को 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट खाद और बाकी ये पानी, और करीब में 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी बना लिए, जिससे आपकी गमले की क्षमता हो। तो इस तरह से हम ये डाल देते हैं। ये आपके सामने ही हमने जो बनाई है, और ये कोई ज्यादा महंगी वाली सौदा नहीं है, और ये आसानी के साथ बाजारों में मिल जाता है भैया। तो हमने ये घोल दिया, और घोलने के बाद में अच्छी तरह से इस तरह से घोल देंगे। ये हमने इसमें घोल दिया और ये पानी हमारा अच्छी तरह से मिल गया। और मिलने के बाद में आप लोग इस तरह से आराम से गमला खुशको और इस तरह से डाल दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके पौधे में। और आप ये देखोगे आप 3-4 दिन के अंदर अंदर कि इसका पौधे का रंग भी बदल जाएगा और पौधा इतना सुंदर और इतना कलर का हो जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। इस बात की मेरी गारंटी है, क्यों कि ये चीज मैं करता हूँ, वही चीज बताता हूँ आप लोगों को भैया। तो आप लोगों को अगर इस तरह की अगर मैंने आप लोगों को बताई, अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।